ओम नमः शिवाय। यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में विषयोग, नागदोष, पितृदोष, राहु केतु के दोष, कालसर्प दोष इत्यादि प्रकार के यदि दोष उपलब्ध हैं तो आपको नाग पूजन अवश्य करना है नाग पंचमी के दिन, क्योंकि जब तक ये दोष किसी की जन्म पत्रिका में मौजूद रहते हैं तब तक व्यक्ति के जीवन में कष्टों की रेलगाड़ी खड़ी ही रहती है। तो आपको पूरी पूजन विधि अभी हम समझाएंगे। बेहद सरल पूजन विधि है, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। बहुत ही कम समय में आप इस पूजा को कर सकते हैं बिना ज़्यादा खर्चा किए। नाग पंचमी का महत्व क्या है, नागों की पूजा क्यों की जाती है, इन सभी तथ्यों को समझेंगे। श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नागों की पूजा करने से विषयोग, पितृदोष ये सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसा दोष भी नाग पूजा करने से समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको एक बात पहले बता देना चाहूँगा मैं, नागों की पूजा आपको पहले नहीं करनी है और अकेले नहीं करनी है। नागों की पूजा से पहले आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है, उन पर दूध, बेलपत्र, चावल, पुष्प इत्यादि चढ़ाना है आपको। उसके बाद नागों की पूजा करनी है। अकेले नागों की पूजा आपको करने से बचना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रातःकाल स्नान के बाद महादेव का पूजन दूध, जल, बेलपत्र इत्यादि वस्तुओं से करें। उसके बाद नागों की पूजा आपको करनी है। हल्दी, चावल, रोली, पुष्प अर्पित करने हैं। प्रत्येक घर में घर के मुख्य द्वार पर 9 नागों की आकृति बनाई जाती है। ये आकृति कोयले को दूध में घिसकर बनाई जाती है। उसके बाद इन्हीं नागों का पूजन किया जाता है। प्रत्येक घर में नागों को दूध में बनी सेवई से पूजा जाता है। अग्यारी भी की जाती है प्रत्येक घरों में। अगर आप इसी अग्यारी पर सबसे पहले ओम गम गणपतये नमः स्वाहा ये आहुति आपको देनी है। दूसरी आहुति आपको देनी है ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। उसके बाद ओम कुल देव्यै नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो स्वाहा, ओम सर्व देवताभ्यो स्वाहा। इन सभी की एक एक आहुति आपको अग्यारी पर अवश्य छोड़नी है। उसके बाद ओम श्री सर्वनाग देवताभ्यो स्वाहा, इनकी 5, 11, 21 ऐसी आहुति आपको देनी है। आप चाहें तो 9 नागों के नाम की आहुति आप उनके एक एक नाम को लेकर भी दे सकते हैं। ओम अनंत नागाय स्वाहा, मैं केवल नागों के नाम बोल रहा हूँ, आप स्वाहा लगाकर अपनी ओर से अग्यारी में आहुति दे सकते हैं। ओम वासुकी नागाय, ओम शेष नागाय, ओम पद्मनाभ नागाय, ओम चकम्बल नागाय, ओम शंखपाल नागाय, ओम करकोटक नागाय, ओम तक्षक नागाय, ओम कालिये नागाय स्वाहा। इस प्रकार से आप उनकी आहुति दे सकते हैं। सामग्री में आपको काले तिल, जौ और चीनी अवश्य मिलानी चाहिए, जिससे कि आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल हो सके। उसके बाद आपको नागों की पूजा के बाद मनसा देवी का नाम भी आपको अवश्य लेना है। इन्हें नाग माता की पदवी प्राप्त है मनसा देवी को। उसके बाद आपको आस्तिक ऋषि का नाम लेना है, क्योंकि जितने भी इस भूमि पर नाग हैं, चाहे वो भगवान शंकर के गले का नाग हो वासुकी, या भगवान नारायण की शैया शेष शैया का नाग हो, ये सभी नाग माता मनसा और आस्तिक ऋषि के प्रति बेहद समर्पण भाव रखते हैं, इनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए आपको माता मनसा और आस्तिक ऋषि का नाम अवश्य लेना है, जिससे कि आपके जीवन से सभी प्रकार के सर्प का भय दूर हो सके। इस दिन भूमि नहीं खोदना चाहिए बिल्कुल भी। आप चाहें तो चांदी के नाग नागिन की पूजा भी अवश्य कर सकते हैं। चांदी के नाग नागिन बनाकर आपको भगवान शंकर के पास रखने हैं। जो आपके घर में छोटी सी शिवलिंग होती है महादेव की, उसी शिवलिंग के पास नाग रखने हैं आपको। चांदी के दोनों जोड़े से होने चाहिए नाग नागिन। पहले आप भगवान शंकर की पूजा करें, उसके बाद चांदी के नाग नागिन की पूजा आपको करनी है। उसी प्रकार की वस्तुएं आपको चढ़ानी हैं। धूप, दीप, प्रसाद, हल्दी, रोली इत्यादि वस्तुएं आपको चढ़ानी हैं। और पूजन करने के बाद ये जो चांदी के नाग हैं, इनको आपको किसी जल में विसर्जित करना है, किसी नहर में या नदी में विसर्जित करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन से, आपकी जन्म पत्रिका से विषयोग, नागदोष, जो अभी मैंने दोष बताए हैं, सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। ये संपूर्ण पूजन के साथ साथ आपको 9 नागों के नाम इस प्रकार लेने चाहिए
क्योंकि ये जो 9 नाग हैं, प्रधान नाग हैं, मुख्य नाग हैं, इनमें से एक नाग है वासुकी जो भगवान शंकर के गले में है। जो दूसरे नाग हैं शेषनाग, वो भगवान नारायण की शैया बने हुए हैं। इस प्रकार इन 9 नागों का नाम आपको अवश्य लेना है। ये बहुत ही शक्तिशाली नाग होते हैं, क्योंकि ये 9 नाग संपूर्ण नागों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए आपको इन 9 नागों का नाम अवश्य लेना है। चलिए आरंभ करते हैं। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। इन 9 नागों का नाम लेने से सभी प्रकार के नाग, इन सब का दोष भय समाप्त हो जाता है। आपको अवश्य लेने चाहिए। और एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है, नाग पंचमी के दिन आपको ऐसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है या जल चढ़ाना है जिस शिवलिंग पर नाग का छत्र लगा हो। आपने देखा होगा किसी शिवलिंग के चारों ओर नाग का घेरा लगाकर जो नाग उनके ऊपर फन फैलाकर जो शिवलिंग के ऊपर बैठा होता है, उसी नाग के ऊपर आपको दूध या जल जो कुछ भी है आपको चढ़ाना है। जब वो दूध आप चढ़ाते हैं तो नाग के फन से होता हुआ जब वो शिवलिंग पर गिरता है, इसके प्रभाव से आपकी जन्म पत्रिका से सभी प्रकार के दोष पूर्ण रूप से क्षीण हो जाते हैं। और आप चाहें तो इस प्रकार का उपाय आप रोज कर सकते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, जिससे कि आपके किसी भी प्रकार का दोष यदि जन्म पत्रिका में है तो आपके व्यवसाय में, आपकी दुकानदारी में, आपके भविष्य में, आपकी किस्मत में किसी भी प्रकार से आपके आड़े नहीं आ सकता। आप नाग पंचमी के दिन रुद्रा अभिषेक भी करवा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।